और अब वक्त है क्राइम की खबरों का। सबसे पहले बात होगी गोलीबाज स्टूडेंट की। कानपुर में एक टीचर पर सिर्फ इसलिए गोली चला दी गई क्योंकि टीचर ने अपने स्टूडेंट को डांटा था। यानी कि डांट के बदले गोली चलाने वाला और कोई नहीं बल्कि 11वीं का स्टूडेंट है, जबकि उसके साथ 9वीं कक्षा का छात्र भी शामिल बताया जा रहा है। अब ऐसे में सवाल यह है कि छात्रों के पास तमंचा कहां से आया और स्कूल में हथियार लेकर छात्र कैसे पहुंच गए। स्कूल में फिर बहा खून। टीचर ने की पिटाई तो छात्र ने मारी गोली। ये उत्तर प्रदेश है। यहाँ गोली से जवाब देना लोगों की आदत में शुमार है, लेकिन जब यही गन, यही बंदूक नाबालिग बच्चों के हाथ लग जाए तो कानपुर जैसे कांड सामने आते हैं। चौबेपुर के इसी कॉलेज में आज सुबह एक अनिकेत यादव नामक छात्र ने अपने ही शिक्षक पर देसी तमंचे से फायर कर दिया। दूसरा फायर इसी स्कूल की 10वीं में पढ़ने वाली एक छात्रा पर किया। फिलहाल दोनों का इलाज नजदीकी अस्पताल में चल रहा है और शिक्षक की तहरीर पर अनिकेत और उसके चचेरे भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वारदात कानपुर के उसी इलाके की है जहां बिकरू वाला विकास दुबे रहा करता था। यहाँ 11वीं के छात्र ने टीचर से अपनी पिटाई का बदला लेने के लिए उन पर गोली चला दी। गोली टीचर के साथ एक छात्रा को जा लगी। स्कूल में गोली चलते ही हड़कंप मच गया। फौरन पुलिस को खबर दी गई। वह जब मैं आया था विकास तिवारी के साथ, उसी समय जैसे स्कूटी रोकी गई है, लड़कों ने फायर कर दिया। तो फायर करने की क्या वजह सामने आई? वजह तिवारी जी से जब हमने जानकारी चाहिए तो उन्होंने ये बताया कि ने किसी लड़की को कमेंट्स किया था, तो अब विकास सर ने उसको डांट दिया था और हिदायत दे दी थी कि अब आइंदा ये गलती न करना। घटना कानपुर के भजनलाल इंस्टीट्यूशन स्कूल की है। यहाँ टीचर से एक छात्रा ने छेड़खानी की शिकायत की थी। छात्रा की शिकायत पर टीचर ने 11वीं के आरोपी छात्र को पीटा था। इसके बाद उस लड़के ने एक दिन पहले हुई पिटाई का बदला लेने के लिए स्कूल में अपने टीचर पर तमंचे से गोली चला दी। गोली से टीचर तो घायल हुए ही, उनके पास खड़ी छात्रा भी घायल हो गई, जबकि फायरिंग कर छात्र मौके से फरार हो गया। कस्बे में एक प्राइवेट कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाले 2 नाबालिग छात्रों ने, जो आपस में चचेरे भाई हैं, उसी कोचिंग के एक टीचर श्री विकास तिवारी पर तमंचे से फायर किया, जिसमें विकास तिवारी को हल्की चोटें आई हैं और उनके पीछे स्कूल में आ रही एक छात्रा को भी हल्की चोटें आई हैं। दोनों घायलों को तत्काल लोकल हॉस्पिटल में इलाज के लिए भेजा गया, जहां पर उनकी हालत स्थिर है और खतरे से बाहर है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि छेड़खानी की शिकायत पर टीचर विकास तिवारी ने छात्र की पिटाई कर दी थी। उस समय तो वो कुछ नहीं बोला और नाराज होकर वहाँ से चला गया। इसके बाद जैसे ही शुक्रवार को टीचर आए, वहाँ छात्र पहले से खड़ा था। टीचर पर छात्र ने 2 गोलियां चलाई। लहूलुहान टीचर और छात्रा को फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना के पीछे वजह सामने आई है कि अनिकेत के चचेरे भाई को कल शिक्षक ने डांटा था और उसे छात्राओं के साथ ठीक ढंग से व्यवहार करने की नसीहत दी थी। इससे गुस्साए अनिकेत आज सुबह स्कूल पहुंचा और सीधे शिक्षक पर फायर हो। इस गोलीकांड में कुल 2 छात्र बताए जा रहे हैं। मुख्य आरोपी 11वीं का छात्र है, जबकि उसके साथ एक 9वीं की क्लास का स्टूडेंट भी शामिल है। फिलहाल पुलिस FIR दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। दहेज दानव के खिलाफ सख्त से सख्त कानून आए, कड़े से कड़े फैसले सुनाए गए, लेकिन बेटियां आज भी दहेज दानवों का शिकार हो रही है। ताजा वारदात इटावा की है। आरोप यह है कि यहाँ पर एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर लाश को फंदे से लटका दिया, जबकि 10 महीने पहले ही दोनों की शादी हुई। शादी, 7 फेरे और मर्डर। शादी के 10 महीने बाद सुहागन का कत्ल, तो दहेज के लिए दानव बना पति। एक नवविवाहिता की संदिग्ध मौत और मौत पर उठते तमाम सवाल ये कि क्या दहेज के लिए पति दानव बन गया? क्या प्रताड़ना से तंग आकर महिला ने मौत का रास्ता चुना?
या मौत के पीछे कोई गहरी साजिश है? शादी के मात्र 10 महीने बाद ही पति ने अपने परिजनों के साथ मिलकर के पत्नी की निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी है। हत्या के बाद सबको 2 मंजिला पर लटका दिया है। मौके पर पुलिस जब पहुंची है तो अजीबोगरीब स्थिति देखने को मिली है। यह है पूरा सनसनीखेज मामला उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके का है। इटावा से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पर एक महिला की शादी 10 महीने पहले हुई थी। अब महिला की लाश उसके अपने ही ससुराल में फंदे से लटकती हुई मिली। यहाँ मेरी बहन थी एक, उनको इन्होंने मार डाला, हमारी जीजा ने, और उनने रोज रुपए की मांग करते। अभी 10 महीने नहीं हुए शादी को, हर त्योहार को उन्हें रुपए चाहिए। और अभी परसों गई तब 15,000 दिए मैंने, फिर मांगने लगे और 20,000 फिर चाहिए मुझे, और टांग मार के टांग दी यहाँ पे ऊपर। घटना की खबर जैसे ही मायके वालों को मिली, कोहराम मच गया। फौरन पुलिस को मामले की इत्तला दी गई। आरोप है कि पति ने ही मारपीट के बाद महिला को फंदे पर लटका दिया। यातना तो शुरू से ही देते रहे। अभी 1 साल पूरी नहीं हुई, दिसंबर में शादी हुई थी, तो बीच फोन भी करते रहे। जब पैसों की जरूरत पड़ी तो पैसे भी भिजवाए, सामान भी भिजवाया। और लड़का ज़्यादा बदतमीज है, मारा पीटा भी। और जो आज पोजीशन देखी है तो उसमें साहब उसे नीचे ही गला घोंट के मार दिया। फिर जो ऊपर लेके गए, फंदे में ऊपर पिलर बनाया, उस पर बांध के लटका दिया। वो साफ दिख रहा है, उसमें कुर्ता भी उठ जाए ऊपर। अगर मरता आदमी फड़फड़ाता भी है तो इनने गला तो नीचे ही घोंट दिया। उसकी बिटिया की सास ने, और एक माई है जिसका नाम नहीं मुझे पता, और लड़के ने। मामला इटावा में थाना फ्रेंड्स कॉलोनी के शांति कॉलोनी का है। आरती यादव नाम की लड़की की शादी 10 महीने पहले हुई थी। शादी के बाद वो ससुराल में ही रह रही थी। उसका पति स्वप्निल उर्फ गोलू पढ़ाई लिखाई के बाद भी कोई काम नहीं करता था और घर पर ही रहता था, लेकिन बीच बीच में वो पत्नी से मारपीट और पैसों की डिमांड किया करता था। थाना क्षेत्र फ्रेंड्स कॉलोनी में ITI के पास आज सुबह पुलिस को सूचना मिली कि एक नवविवाहिता महिला की हैंगिंग दशा में डेड बॉडी घर में है। इस पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। फील्ड यूनिट और फोरेंसिक यूनिट को भी मौके पर बुलाया गया था और सभी साक्ष्य वहाँ इकट्ठा किए गए हैं। मृतक महिला के परिजन भी आ गए थे। उनके द्वारा दहेज की मांग किए जाने का आरोप लगाया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो जिस पिलर से लाश लटक रही थी उस पर चढ़कर फांसी नहीं लगाई जा सकती। ऐसे में एक ही सिचुएशन बनती है कि हत्या कर लाश को लटका दिया गया हो। फिलहाल इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैली हुई है। लोग तरह तरह की कयासबाजी कर रहे हैं। कत्ल और आत्महत्या में उलझी गुत्थी को समझाने के लिए पुलिस की टीमें जांच कर रही हैं। पुलिस का दावा है कि जल्द ही सच सामने आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। क्राइम से जुड़ी कुछ और खबरें हैं, लेकिन वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है। जल्द लौटते हैं।